यूजीसी नेट रीनेट एग्जामिनेशन का 17 अक्टूबर को रिजल्ट डिक्लेयर होता है। यूजीसी के अंदर इस बार से एक थर्ड कैटेगरी ऐड करी गई, यानी कट ऑफ्स या रिजल्ट्स हमारे 3 कैटेगरीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, जिसमें से कुछ स्टूडेंट्स ने जो टॉप 1% की कैटेगरी में फॉल करते हैं उन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ पीएचडी एडमिशंस के लिए क्वालिफाई किया है रिजल्ट्स को, यानी वो अपने स्कोर कार्ड की मदद से इंडिया भर की यानी भारत भर की यूनिवर्सिटीज में पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब अगर इसके ऊपर थोड़ा सा हम रिजल्ट के ऊपर नजर डालने की कोशिश करें तो इन्होंने बता के रखा हुआ है कि इस बार रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स 11,21,000 थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 6,84,000 कैंडिडेट जो है वो अपीयर करे। इतना सारा गैप हो गया कैंडिडेट्स का, यानी अपीयर तो 11 लाख किए थे लेकिन 6.25 लाख के करीब ही कैंडिडेट्स थे जिन्होंने अपीयर किया एग्जामिनेशन। इस अपीयर्ड कैंडिडेट्स के अंदर से यानी 6,84,000 जो कैंडिडेट्स हमारे लिए अपीयर किए थे, इनमें से 4,970 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया। यूजीसी नेट की बात करें, ये अक्रॉस सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रही हूँ, सारे सब्जेक्ट्स को मिला करके 53,000 स्टूडेंट्स करीब ऐसे थे जिन्होंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया। साथ ही साथ ओनली पीएचडी के लिए जिनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है वो हमारे पास में 1,12,070 कैंडिडेट्स हैं। अब अगर हम मोटा मोटा फैक्ट्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं तो भारत भर में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं तो यहाँ पे प्रोफेसर्स होते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स होते हैं। एक पर्सन या एक प्रोफेसर या एक एसोसिएट प्रोफेसर या एक असिस्टेंट प्रोफेसर एक पर्टिकुलर समय पे एक सीमित या एक लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को ही अपने अंडर पीएचडी करा पाता है। यूजुअली हमने ये चीज देखी है कि यूनिवर्सिटीज में एक साइकिल में एक जो प्रोफेसर है या असिस्टेंट प्रोफेसर है वो एक कैंडिडेट को अपने अंदर एडमिट करता है या मैक्स टू मैक्स 2 कैंडिडेट्स को अपने अंदर एडमिट करता है, क्योंकि इतनी सीट्स उनके अंदर खाली नहीं होती हैं। ऑलरेडी अगर लोग पीएचडी कर रहे होते हैं तो एक बच्चा आया है तो वो 4 साल तक रहेगा पीएचडी के अंदर उनके अंदर, और हम एक साथ पीएचडी कैंडिडेट्स को अपने अंडर इसलिए नहीं लेते हैं कि अगले 4 साल तक मेरी सीट ब्लॉक हो जाएगी। एज अ प्रोफेसर अगर हम देखें तो हम हर एक साइकिल में जैसे जैसे सीट्स खाली होती जाती है तो साइक्लिक रखते हैं, एक एक स्टूडेंट को एडमिशन लेते जाते हैं। सो भारत भर की अगर हम बात करें तो 40,000 के करीब अभी सीट्स जो है वो खाली है। डेफिनेटली ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, ये एक अप्रोक्सीमेटेड डेटा है कि भारत भर में जितनी यूनिवर्सिटीज, आईआईटीज, आईएम्स हैं, इनके अंदर जितने भी प्रोफेसर्स हैं असिस्टेंट या एसोसिएट लेवल के ऊपर या प्रोफेसर लेवल के ऊपर, इनके अंदर जितनी सीट्स अवेलेबल है या अप्रोक्सीमेटली 40,000 प्लस सीट्स अवेलेबल है। अगर हम रिजल्ट्स को देखें, और ये रिजल्ट यूजीसी नेट के एक साइकिल का है, साल में 2 साइकिल आएंगे। 2 साइकिल में अगर मैं देखूं तो ओनली पीएचडी के लिए 1,12,000 एस्पिरेंट्स क्वालिफाई किए। जो बच्चे नेट और जेआरएफ क्वालिफाई किए हैं डेफिनेटली इनके स्कोर कार्ड्स भी पीएचडी के एनरोलमेंट्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये मैं फिगर को 1.5 लाख के करीब या 1.5 से ऊपर ही है ये फिगर, आपकी 170 के आसपास ये फिगर पहुंच गई हमारी, यानी 1,70,000 एस्पिरेंट्स इस बार अपने स्कोर कार्ड से पीएचडी के अंदर एलिजिबल हो जाते हैं। सीट्स आपके पास भारत भर में 40,000 अवेलेबल है। तो आखिर क्या ये जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है ये एक मजाक किया है हमने ओनली पीएचडी वाले कैंडिडेट्स के साथ में? क्योंकि जब आप एनरोलमेंट लेने जा रहे हो तो एनरोलमेंट लोगे कैसे जब आपके पास में सीट्स अवेलेबल नहीं है? और ये एक साइकिल में है, दिसंबर वाले साइकिल में आप अगेन 1,70,000 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कर दोगे। जब पीएचडी में इतनी सीट्स अवेलेबल नहीं है, इतने हाई कट ऑफ्स के बाद भी इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कर दिया ओनली पीएचडी के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ यूजीसी नेट को आपने ओनली पीएचडी के रिजल्ट्स को डिक्लेयर कर दिया। आपने कह दिया कि 4 इयर्स का जो मास्टर्स था उसको हमने एलिजिबल करा दिया कि 4 इयर्स के मास्टर्स के साथ में बच्चा आएगा, वो यूजीसी नेट देगा और वो पीएचडी के अंदर एनरोल कर ले जाएगा। बट सीटें कहाँ पे हैं? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर वो आके पीएचडी के अंदर एनरोल कर रहा है बट वो फिर भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं है, उसको स्टिल मास्टर्स करनी पड़ेगी और उसको मास्टर्स करने के बाद ही वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएगा। तो अगर हम जर्नी की बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की तो उसको मास्टर्स तब भी करनी पड़ रही है, वो एलिजिबल नहीं हो रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो यहाँ पे अगर हम मोटा मोटा यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो ये जो रिजल्ट आया है ना, क्या ये पीएचडी ओनली पीएचडी के
जो स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करके रखा है, क्या एक खिलवाड़ किया है रिजल्ट्स के साथ में इस बार, क्योंकि अगर आपने 1,70,000 एस्पिरेंट्स को क्वालिफाई कर दिया है पीएचडी एनरोलमेंट्स के लिए, नेट यूजीसी नेट वाले जो कैंडिडेट्स हैं ये भी तो एलिजिबल है ना भाई, किसी ने जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो वो भी तो एलिजिबल हो गया। तो ये सारे के सारे कैंडिडेट्स, अब यहाँ पे इन्होंने सिंपली लिखा है कि क्वालिफाइड फॉर पीएचडी ओनली, विच मीन्स 12 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो सिर्फ पीएचडी के लिए क्वालिफाई किए। 53,694 कैंडिडेट जो यूजीसी नेट के लिए क्वालिफाई किए, ये भी एलिजिबल होंगे ना पीएचडी एडमिशंस के लिए। 4,970 यानी करीब 5,000 कैंडिडेट्स ये भी एलिजिबल होंगे। 70 एस्पिरेंट्स को आपने क्वालिफाई तो कर दिया, पीएचडी की सीट्स कहाँ पे हैं, किस प्रकार से हैं, बाइफरकेटेड, वो सिर्फ 40,000 सीट्स हैं। और अगर ये हर साइकिल में स्टूडेंट्स जा रहे हैं तो आखिर वो स्टूडेंट्स जाएंगे कहाँ, भारत भर में वो कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, कहाँ पे हैं वो सीट जो इन 1,70,000 कैंडिडेट्स को हर एक साइकिल में एडमिशंस दे रही हैं। तो अगर इस एग्जामिनेशन को हमने ये बोला है कि ओनली पीएचडी के लिए क्वालिफाई करेंगे हम इन 1,12,000 कैंडिडेट्स को, तो आखिर उन कैंडिडेट्स के साथ में हम मजाक कर रहे हैं जब सीटें नहीं अवेलेबल हैं। 1,12,000 कैंडिडेट्स को आप क्वालिफाई किस बेसिस के ऊपर कर रहे हो। सो एनटीए सबसे पहले तो इस चीज को जवाब दे कि ये रिजल्ट आखिर किस तरीके से क्यूरेट किया गया है। कट ऑफ्स हाई हैं हमारे पास में, बट स्टिल यहाँ पे जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए हैं इनके साथ हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है। ओनली पीएचडी का जो रिजल्ट आया है इस बार, आई फील ये तो एक मजाक के तौर पे आया गया है, क्योंकि इतनी जब सीटें ही नहीं अवेलेबल हैं तो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करके करेंगे क्या, और जो कि हर आप कह सकते हो साइकिल में आ रहे हैं। मेरे को जेआरएफ का समझ में आता है, यूजुअली जो पीएचडीज के अंदर होता है हम यूजीसी नेट और जेआरएफ वाले कैंडिडेट्स को प्रेफर करते हैं, बट ओनली पीएचडी वाले जो कैंडिडेट्स है ना, इनके साथ यूजीसी ने सच में इस बार एनटीए ने मजाक करके रखा हुआ है। या तो वो सीट्स को डिक्लेयर किया जाए, या ये चैनलाइजेशन होना चाहिए कि अगर मैं इतने कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कर रही हूं तो ये चैनलाइज्ड प्रोसेस के थ्रू एडमिशन हो। अब मुझे इन स्कोर्स के आधार पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एनरोलमेंट करना पड़ रहा है, उनकी एक अलग फीस देनी पड़ रही है, वहां पे एक अलग प्रेफरेंस है, वो प्रोफेसर अपने कैंडिडेट्स को प्रेफर करके एडमिशन ले रहा है। तो ये तो एक बहुत बड़ा सा आप कह सकते हो विशिष्ट सर्कल है जिसमें हम फंस रहे हैं। तो एक स्टूडेंट्स के साथ में मजाक किया जा रहा है यहाँ पे। तो मुझे इसके ऊपर जवाब चाहिए, एस्पिरेंट्स को इसके ऊपर जवाब चाहिए कि आखिर ये ओनली पीएचडी जो हमने बोल दिया ये आखिर है क्या, कैसे क्या करना है हमें इसका, क्योंकि इतनी तो सीटें ही अवेलेबल नहीं है हमारे पास में। तो हम क्वालिफाई करके क्या करेंगे इस एग्जामिनेशन के अंदर ओनली पीएचडी को। जेआरएफ वालों को समझ आ रहा है, यूजीसी नेट वालों को समझ आ रहा है, ओनली पीएचडी एक मजाक। सो इन सारे इश्यूज को उठाने की कोशिश करें ताकि ये इश्यूज जो हमें बैक टू बैक इस एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिले हैं, ये इश्यूज दिसंबर के अंदर मुझे देखने को ना मिले। दिसंबर के अंदर एक पारदर्शिता को मेंटेन करते हुए, एक ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करते हुए रिजल्ट्स आने चाहिए हमारे पास में। और वो रिजल्ट्स ऐसे नहीं है कि आपने कुछ भी कर दिया, किसी भी बेस के ऊपर रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, वो सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी के साथ आनी चाहिए। एंड आई वांट यू ऑल टू बी with us, to be with me, so that हम आपकी आवाज आगे तक पहुंचा सके। और दिसंबर या अपकमिंग एग्जामिनेशन जब भी हमारा हो रहा है, उस एग्जामिनेशन में हमारे साथ मजाक ना हो, एस्पिरेंट्स के साथ में मजाक ना हो, हमारे इमोशंस के साथ में मजाक ना हो कि हम मार्क्स कुछ लेके आ रहे हैं, मार्क्स रिड्यूस हो रहे हैं हमारे पास में, या हमें क्वालिफाइड ओनली फॉर पीएचडी डिक्लेयर कर दिया, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हम किस प्रकार से आगे प्रोसीड करेंगे, क्योंकि वो सीट्स में प्रेफरेंस तो जेआरएफ वालों को मिलेगी, क्योंकि पीएचडी की इतनी सीट्स ही नहीं है, तो डेफिनेटली प्रेफर ऊपर वाले कैंडिडेट्स किए जाएंगे यहाँ पे। सो ये ट्रांसपेरेंसी, अब इट्स हाई टाइम कि एनटीए अपनी ये ट्रांसपेरेंसी जो है वो उसको मेंटेन कर ले। इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सबसे पहले तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि वो आपकी आवाज़ जो है वो आगे तक पहुंचाई जाए। सो वी नीड द सपोर्ट ऑफ ऑल द एस्पिरेंट्स, क्योंकि जब एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ था और हमने एक जो है वो फाइल करी थी, और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यही बोला गया था कि एक लॉयर ने पास करी है, या एक लॉयर ने यहाँ पे आकर के जो है वो बोला है एस्पिरेंट्स कहाँ है, एस्पिरेंट्स क्यों नहीं सामने आए, एंड दैट वाज द वेरी रीजन कि इतना सारा डिले जो है वो यहाँ पे देखने को मिला। तो अब आप एस्पिरेंट्स को आगे आना पड़ेगा, हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम एस्पिरेंट्स नहीं है, हम सिर्फ फैकल्टीज हैं। आपको हमारी आवाज़, हम आपकी अगर आवाज़ बन रहे हैं तो आपको हमारा सपोर्ट बन के आगे आना पड़ेगा, ताकि आगे ये सारी चीज़ें, ये जो हायर एजुकेशन के लेवल के ऊपर ये स्कैम, ये फ्रॉड जैसी, ये धांधली जैसी चीजें चल रही हैं, ये अब बंद हो जानी चाहिए। विल सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट सेशन, एंड
लेट्स होप कि इस तरीके की चीज़ें अब किस प्रकार से हम रोक सकते हैं, इसको थाम सकते हैं, इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। सो आई एम विद यू ऑल, आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा ताकि हम अपकमिंग ट्रांसपेरेंसी को आगे मुद्दा बना सके कि अपकमिंग एग्जामिनेशन में ट्रांसपेरेंसी चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि आपने ओनली पीएचडी डिक्लेयर कर दिया, हमें चाहिए कि हम कैसे एनरोलमेंट लें, हमें चाहिए कि हम आगे कैसे प्रोसीड करें उसको। सो ईच एंड एवरीथिंग शुड बी टॉक्ड अबाउट। इट्स हाई टाइम कि अब वो आगे आकर के बात करें इन सारी ही चीज़ों के ऊपर। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।